प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज आज की मेरी कहानी है एक बहुत ही अच्छी और प्रेरक कहानी है। हम सभी को निश्चित रूप से सुनना चाहिए, और मैं तो कहूँगा इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यह कहानी हमारे जीवन की घटित कहानी, हमारे हम सबों की जीवन में घटित कहानी है। या नहीं तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए, या जिन किसी के साथ हो रहा है वह हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो ऐसी बात नहीं होगी। क्योंकि किसी के समझाने से बहुत अच्छा परिवर्तन होता है। सकारात्मक बातें करने से उसको प्रभाव पड़ता है। यदि नकारात्मक बातों का प्रभाव पड़ता है तो उससे कई गुना अधिक सकारात्मक बातों का प्रभाव पड़ता है। कि हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग किसी को सलाह विचार नहीं देते हैं, कोई नहीं मानता है, लेकिन हम सभी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ऐसी बातें हमारे समाज में नहीं होगी। आज की कहानी के पात्र हैं एक बुजुर्ग दंपति, जो अपने जीवन के बहुत सारे बसंत देखकर 80 पार कर चुके हैं। और उनकी जीवन की एक कहानी है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे बहू के नाम कर देते हैं, और अपनी जमा पूंजी बेटे बहू के नाम कर देते हैं। और बेटा बहू गांव से हटाकर उन्हें अपने शहर में लाते हैं, और शहर में वो वहाँ रहने लगते हैं। शहर में रहते रहते, क्योंकि बूढ़े तो अब कमाते नहीं हैं, तो वो पैसा लाएंगे कहाँ से। लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। पत्नी बीमार है, बेड पर पड़ी हुई है, लेकिन उसकी देखभाल वही कर रहे हैं, और कोई दूसरे है नहीं। बहू को फुर्सत नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बेटा सर्विस पे है, नौकरी पे है, उससे तो फुर्सत है नहीं। घर में अपनी पत्नी को देखभाल वो स्वयं करते हैं, और पत्नी से प्यार भी बेहिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि वो अपनी पत्नी को अपने जीवन का सचमुच के पार्टनर, जीवन संगी मानते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद मानते हैं पत्नी को। ऐसे भी हमारे समाज में हम सभी देखते हैं और पाते हैं कि पति पत्नी का मिलन परमात्मा की इच्छा से ही होता है। उन्हीं की इच्छा होती है तो एक अनजान लड़का अनजान लड़की मिलकर जीवन को अंतिम समय तक साथ निभाने का साथ कस्में खाते हैं। जैसा कि आप सभी यदि किसी विवाह में सुबह से लेकर रात से लेकर सुबह तक यदि उपस्थित रहे होंगे और विवाह की प्रक्रिया को ध्यान दिए होंगे, तो आप इस बात को समझे होंगे। तो आइए चलते हैं मूल कहानी पे। और यहाँ हम देखते हैं कि वो जो बाबा थे, बुजुर्ग बाबा, वो एक फेरी वाले का आवाज़ सुनते हैं। देखते हैं कि शहर में गलियों में ठेला पर लेकर कुछ सामान लोग बेचते हैं, कुछ माथे पे सामान लेके बेचते हैं। तो श्रृंगार का फेरी वाला उस गली से गुजर रहा था, श्रृंगार का नाम लेते हुए कि टिकली ले लो, बिंदी ले लो, काजल ले लो, मस्करा ले लो, पाउडर ले लो, विभिन्न प्रकार के सामान का नाम लेते हुए वो उधर से अपना ठेला को लेकर के गुजर रहा था। इनके कानों में आवाज़ जाती है। आवाज़ तो उतनी ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी, लेकिन वो बाहर निकल कर आते हैं और देखते हैं कि श्रृंगार का जो ठेला है, वो दुकानदार उस ठेला को ठेलते हुए आगे बढ़ रहा है। उसको रोकवाते हैं, रुको भैया, रुको भैया, रुको भैया। वो रुकता है और बोलता है, क्या लेंगे आप? इतना में 2-4 और कस्टमर उस ठेला वाले के पास आ जाते हैं। ये साइड में खड़ा हो जाते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं तो वो ठेला वाला कहता है वो दुकानदार की, बाबा आपको क्या लेना है? तो उन्होंने कहा कि हमको एक बिंदी लेना है। तो कैसा बिंदी चाहिए? तो लाल रंग का चाहिए। तो वो लाल रंग का बिंदी का पैकेट इनको देता है। तो कहता है, नहीं ऐसा नहीं, इससे थोड़ा बड़ा चाहिए। तो फिर वो इससे बढ़ा देता है। तो कहता है कि ये इससे भी थोड़ा बड़ा चाहिए, उससे भी थोड़ा बड़ा देता है। कहता है ऐसा नहीं, लाल चाहिए हमको, जो गाढ़ा लाल हो। तो कहता है कि मैं तो पूरा छांट करके देख लिया हूँ, आपके पसंद का बिंदी मेरे पास यही है, आप स्वयं इसको देख लीजिए। बूढ़ा बाबा लगभग 5 मिनट 10 मिनट उलट पुलट कर सब देखते हैं, और अंतिम नीचे से एक गड्डी निकालते हैं और कहते हैं, देखो ये जो बचा हुआ है ना लाल रंग का बिंदी, जो बड़ा सा है, सुर्ख लाल है, वो हमको चाहिए। तो कहते हैं ले लीजिए बाबा। तो कितने का है? तो उसने बताया कि 10 रुपये का है। 10 रुपये को अपने जेब देखते हैं तो जेब में पैसे 10 रुपये थे नहीं। तो वो अंदर जाते हैं घर के अंदर। उसको कहते हैं, तुम रुके रहना, मैं पैसा लेकर के अभी जस्ट आता हूँ अंदर से। तो कहा, ठीक है बाबा, मैं यहाँ पे हूँ, आप जाइए और पैसे लेकर के आइए। वो अंदर जाते हैं। अंदर में बहू खाना बना रही थी। तो बहू से आवाज़ लगाते हैं कि बहू आप हमको 10 रुपया दे दो। तो बहू कहती है, क्यों 10 रुपया क्यों दूँ, क्या कर रहा है 10 रुपया का? तो नहीं, मैं एक बिंदी लिया हूँ। बिंदी क्यों लिए हैं? तो बिंदी तुम्हारी सासू माँ के लिए लिया हूँ, उसको पसंद है, ये बिंदी उसी के पसंद का है, इसलिए मैं लिया हूँ। वो बिगड़ने लगती है, कहती है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मरने के कगार पे पड़ी हुई है, 75 वर्ष उम्र हो गया और अभी भी लाल बिंदी साटेगी। नहीं नहीं, नहीं लेना है बिंदी। बहू तुम दे दो, मैं शाम में बेटा आता है ना तो पैसे मांग कर मैं तुमको दे दूंगा।
बहू कहती है कि मेरे ही पैसे मुझको वापस करेंगे, ये आपकी आदत बहुत ख़राब है, पैसा का बर्बादी करते हैं, कोई जरूरी नहीं बिंदी लेने का, आप बिंदी नहीं लीजिए। और वो बूढ़े के हाथ से बिंदी को छीन लेते। बूढ़ा देना नहीं चाहता है क्योंकि वो बिंदी अपनी पत्नी को मांग में लगाना चाहता है कि उसकी पत्नी को बहुत पसंद था वो लाल रंग का बिंदी। और बूढ़ा जो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता, अंतिम समय तक जीने मरने की कसमें खाए हुए है वो बूढ़ा। और ऐसे सभी खाते हैं अपनी पत्नी के संग जीने मरने की कसम। और वो उसको बहुत बुरा लगता है, वो बिंदी को छोड़ता नहीं। बहू ने उस बिंदी को ज़बरदस्ती हाथ से खींचकर उस दुकानदार को दे देती है, ठेले वालों को कहती है फिर दोबारा यहाँ पर मत लगाना ठेला, और जाओ बिंदी को लेकर तुम चले जाओ। वो ठेला वाला वो बिंदी को लेकर चला जाता है और बूढ़ा बिल्कुल असहाय भाव से अपनी पत्नी की तरफ देखता है जो बेड पर पड़ी हुई थी। वो भी पत्नी देख रही है, समझ रही है, बुझ रही है, लेकिन बोले तो क्या बोले। वो अपने पति को इशारा से बुलाती है और जब पत्नी इशारा से बुलाती है तो वो पति वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो कहती है धीरे से कि घबराइए नहीं, वो बिंदी बहू पैसा नहीं दिए, नहीं खरीदे, कोई बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए, पूजा घर में जाइए और वहाँ लाल रंग का चंदन होगा, रोड़ी चंदन का हम लोग प्रयोग करते हैं पूजा के घर में, सभी लगभग प्रयोग करते हैं। तो कहे लाल रंग का जो चंदन होगा वो आप लेकर के आइए, रोड़ी चंदन, और उसको हमको लगा दीजिए। वो भी तो लाल ही रंग का है, तो हमको थोड़ा सा बड़ा माथा में लगा दीजिए वो। और बूढ़ा रोते हुए आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो अपने इच्छा से अपनी पत्नी को वो लाल बिंदी नहीं दे पाया था। वो जाता है उस घर में, पूजा के घर में। अब पूजा के घर से वो हाथ पे रोड़ी के चंदन रख करके और थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको घोलते हुए आता है और कहता है लो देखो बिल्कुल तुम्हारे पसंद का ये कलर आ गया है लाल रंग का, आओ तुमको मैं लगा देता हूँ। और उस बेड के साइड में बैठ जाता है और पत्नी कहता है, पत्नी आँख खोलकर इसकी तरफ देख रही होती है और लेकिन कोई जवाब नहीं देती है। तो बूढ़ा बाबा कहते हैं कि सुनती हो, देखो ना कितना अच्छा लाल रंग हो गया, देखो ना तुम। और जब उसको छूते हैं तो गर्दन एक तरफ ढुलक जाता है और उसी आँखों से इसकी तरफ देखती रहती है। और बूढ़ा हुआ देखते हैं कि मेरी पत्नी तो अब इस दुनिया में नहीं है। रोते रोते वो लाल रंग का जो सिंदूर है, जो रोली चंदन है, वो उसके माथा पर गोल लगाते हैं और कहते हैं देखो मैंने तुमसे कसम खाई थी ना हमारे साथ जीने और मरने की, तो ये लाल रंग की बिंदी मैं तुमको माथे पे लगा रहा हूँ, अंतिम समय तक मैं तुम्हारी इच्छा का पूरा किया हूँ। हाँ वो बाजार की बिंदी नहीं लगा सका, लेकिन ये लाल रंग की बिंदी मैं तुझको लगा रहा हूँ। और लगाते लगाते बूढ़ा भी उस पत्नी के देह पर गिर जाते हैं और उनका भी प्राण पखेरु उड़ जाता है, क्योंकि वो तो कसम खाए थे ना साथ जीतने मरने की। और परमात्मा भी कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुमने जो कसम खाया था तुम लोगों का प्यार सच्चा है और इस तरह से तुम्हारी जो मित्रता है सदैव याद रखी जाएगी। और बड़ा ही कारुणिक दृश्य उत्पन्न हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि हम सब इस बात पर थोड़ा ध्यान रखें। हमारे अगल बगल में घर में कहीं भी यदि बुजुर्ग दंपत्ति है तो उनका आदर करें, सम्मान करें, उनको देखें, उनके प्रति 100, 200, 500 रुपया खर्चा करने से मेरा घट नहीं जाएगा। और कोई बहू है, बेटा है और उनके पास भी यदि उनके माँ पिताजी, सास ससुर जो कोई भी हैं उनके प्रति थोड़ा सा नरमी बरतें और ध्यान रखें कि उन्हीं के माध्यम से हम सभी संसार में आए हैं, उन्हीं के संपत्ति पे हम सभी ऐश करते हैं, ज़िंदगी बिताते हैं या नहीं भी करते हैं। यदि वो गरीब है, हम यदि पैसे वाले बन गए हैं, यदि पढ़ के बड़े बन गए हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद से बने हैं। तो अपने बूढ़े माता पिता का ध्यान रखें और उनकी भावना का कदर करें। इस कहानी से हमें जो कुछ भी शिक्षा मिली है उसको अपने जीवन में आजमाना चाहिए और जीवन में इसी प्रेरणा लेनी चाहिए। तो चलिए आज की कहानी यही विराम होती है। लेकिन कहानी निश्चित रूप से आपको भी झकझोर रही होगी, क्योंकि आप भी अपने अगल बगल में पढ़ा है ऐसा पाते हैं। फिर ऐसा किसी का साथ न हो, ऐसा हम लोग का ध्यान रखना है। फिर मिलते हैं किसी और दिन बहुत अच्छी अच्छी कहानी लेकर। आज की कहानी को यही विराम देते हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।